हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने साइंस के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। जो 9th क्लास का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है उसके सोल्यूशन के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे एमसीक्यूज पूछे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 200 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के समान है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इसमें आपको हमेशा 273 ऐड करना है, 273। तो 200 में आप जब ये ऐड करोगे तो अपने केल्विन में मान आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने आंसर हो जाएगा 473 केल्विन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पूछा, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी होती है अपने, पारा, ठीक है ना। मरकरी होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगर यहाँ हमसे अधातु पूछते, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम मरकरी। क्या लिखते हैं, मरकरी तो अपने धातु होगी, ठीक है। ब्रोमीन लिख देते हैं अधातु, ब्रोमीन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। तो ये अधातु है जो तरल अवस्था में होती है, ये धातु है जो तरल अवस्था में होती है। बाकी धातुएं सारी कठोर होती हैं इसको छोड़ के, और अधातुएं सारी या तो ठोस होती है या गैस होती है, लेकिन ये एक तरल अवस्था में होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। फिर अगला है अपने बेकिंग पाउडर खाने वाले सोडे का सूत्र कौन सा है। तो खाने वाला सोडा कौन सा अपने, NaHCO3, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है जिसमें कि मान लीजिए किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जितने परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है ना। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ध्यान रखिए, मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। इसने बोला 23 है, ठीक है, इक्वल टू परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या जो अपने इलेक्ट्रॉन संख्या वो सेम होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 11। तो मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। तो मैं अगर इसको इधर भेजूँ माइनस करूँ तो मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन कितना आएंगे, 12, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, 11। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11, क्योंकि जितने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं अपने प्रोटॉन, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा पहला इलेक्ट्रॉन तो 11, डी ऑप्शन सही बैठेगा। न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन अपने कितने, 11, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा। मृत कोशिका ढूंढी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो फ्लोएम से फूड, याद रखिए, फ्लोएम से फूड यानी भोजन। तो फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, तो अपने क्या होगा, भोजन खाद्य का सहवन करेगा, ठीक है। और जल का सहवन करता है अपने जाइलम, जाइलम, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं, ठीक है। मीनार से 20 मीटर ऊंचाई से गिरने पर इसका वेग कितना होगा, अगर जी हमको दे रखा है। तो देखिए अपने को क्या क्या गिवन है यहाँ पे। बोला है कि एक मीनार से गिराते हैं पत्थर को, तो पत्थर को जब हमने गिराया ऊपर अपने पास था, और हमको पूछा गिरते समय इसका वेग क्या होगा। मतलब अपने को निकालना है, यू अपने को 0 दे रखा है, वी अपने को अंतिम वेग निकालना है, ठीक है। और एस दूरी अपने को दे रखी है 20, और जी, जी अपने को दे रखा है 10, ठीक है। ये वैल्यू, अब ये वैल्यू कौन से में बैठती है, तो आपको याद होगा गति का जो तीसरा समीकरण है इसके ऊपर फिट बैठता है, ठीक है। तो क्या होता है अपने 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए की जगह हम जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू जी कितना है, जी अपने 10 है, और इंटू एस कितना है, एस अपने हैं यहाँ पे 20 मीटर, इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर करूँ तो वी तो मेरे को निकालना है, ठीक है। और यू जो है वो 0 है, तो यू माइनस कर दिया मान लो। अब देखिए इन सब का करिए गुणा, तो कितना हो गया अपने 20 और 20 400, 400, और इधर है वी का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। जब इधर से मैंने स्क्वायर हटाया यहाँ से इस पर लगा दिया रूट, तो वी की वैल्यू आ गई 20, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड कौन सा, डी ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु का संवेग निर्भर नहीं करता। देखिए संवेग होता है P इज इक्वल टू एम वी, यही होता है संवेग। संवेग देखो द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करता है, तो इसने बोला किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर करता है। वस्तु के विस्थापन पर पूछा है, विस्थापन पर लगे समय पर पूछा है, या उपरोक्त सभी पर पूछा है। तो देखिए P क्या बोला, एम वी, एम वी। तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है बोला है ना, तो द्रव्यमान पे तो करता है। वस्तु के विस्थापन पे
और बस विस्थापन पे लगे समय की यहाँ कहीं बात नहीं हुई है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, विस्थापन में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। अगर दूरी r है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है अपने 1/r, क्योंकि वो दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, पावर हाउस। और ध्यान रखिए, प्लास्टिक का अपना डीएनए होता है, डीएनए। प्लास्टिक का अपना आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना पदार्थ होता है डीएनए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल का सामर्थ्य, जो प्रत्येक पदार्थ होता है उसमें आकर्षण बल उसका सामर्थ्य कैसा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आकर्षण बल का सामर्थ्य किस प्रकार से निकालेंगे हम, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अगला है, तेल का हवा में जलना एक परिवर्तन है। जब तेल हवा में जलता है तो ये कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणुओं के एक मोल का द्रव्यमान कहलाता है, तो अणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। अणुओं का एक मोल द्रव्यमान, यहाँ लिख देंगे आणविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये कोई कक्षा है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये पहली कक्षा है जो K, फिर L, फिर M और ये N। इसके बाह्यतम कक्ष मतलब मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे अपने ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन होता है O2 ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और अगले में रख देंगे ये अपने 6, 4 रख देगा, ठीक है। 2 और 4 6 और 2 8, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ऑक्सीजन में जो हमने रखे हैं इलेक्ट्रॉन, उसके अनुसार जो बाह्यतम कोश में जो होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या संयोजकता कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन अपने कौन से नंबर पे आता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नंबर 8 पे आया। तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, के एल शेल में कितने रहेंगे अपने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 होते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के में उपस्थित होते हैं या जो इसको आवश्यकता होती है वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलाकर दोनों क्या बनाते हैं, तो जीव द्रव्य, क्या, जीव द्रव्य, दोनों मिला के जीव द्रव्य बनाते हैं। तंत्रिका उत्तक डैश का बना होता है, तंत्रिका उत्तक अपने न्यूरॉन का बना होता है, किसका, न्यूरॉन का। अगला प्रश्न है, गति का समीकरण। देखिए यहाँ पे ये अपने को समीकरण दे रखा है, अपने को तीनों समीकरण पता होने चाहिए। पहला है कि v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये प्रारंभिक वेग, सॉरी ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है और ये समय है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपने पहला हो गया, ठीक है। दूसरा होता है अपने s बराबर, जो यहाँ लिखा है यू टी लिखा हुआ है प्लस और फिर खाली जगह छोड़ दी, यहाँ लिखना ए टी हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ए टी स्क्वायर, ये लिखना है अपने को। तीसरा होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है तीसरा, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अगला है, क्रिया प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिनमें दोनों अवयव बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, उनमें कोई उनको पृथक करने वाली रेखा नहीं होती है, ऐसे क्या होता है, तो चीनी का घोल, क्या, चीनी पानी में घुली हुई ना, चीनी का घोल, पानी में अगर चीनी घुल चुकी है तो हम पता नहीं लगा सकते चीनी कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। पेट्रोल भी ऐसा ही है, ठीक है ना, पेट्रोल, ठीक है, नमक का घोल, ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो हम सृजित कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला है, 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम बताने। तो रेडियोधर्मी देखिए, एक तो है यूरेनियम,
दोनों यूरेनियम लिख सकते हैं आप। यूरेनियम एक अपना 235 है और यूरेनियम 238, ये दोनों समस्थानिक हो गए। एक और अलग से लिखना चाहे तो आप कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट 60, ठीक है ना, ये भी एक समस्थानिक है। अगला है विसरण का सिद्धांत क्या है, आयोडीन भी लिख सकते हैं समस्थानिक है, ठीक है ना। विसरण का सिद्धांत क्या है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, इसी को हम विसरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है सीएनजी का पूरा नाम, तो सीएनजी का पूरा नाम, एलपीजी के ऊपर पूछा, यहाँ पे सीएनजी का पूछ लिया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। फिर है रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं के नाम, तो 3 होती है अपने, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसमें अपने हीमोग्लोबिन होता है जो कि रक्त को लाल रंग देता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स जो रोगों से हमारे लड़ने में मदद करती है, एक होता है अपने प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं बिम्बाणु, हिंदी में बोलेंगे बिम्बाणु, ठीक है ना, नहीं तो प्लेटलेट्स लिख सकते हैं। ये क्या काम करती हैं कि ये चोट लगने पे रक्त का थक्का बनाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपना, क्या किसी एक समान त्वरित वस्तु का ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जैसे आपने कोई पत्थर ऊपर फेंका, ठीक है ना, तो एक समान त्वरित गति से ऊपर गया है, ऊपर जाके एक समय ऐसा आएगा जब ये यहाँ से इसका वेग शून्य होकर फिर वापस नीचे आएगा। तो किसी पत्थर को ऊपर फेंकने का उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। एक समान बल एक साइकिल और मोटरसाइकिल पर आरोपित किया जाए तो किस में वेग अधिक उत्पन्न होगा और क्यों? तो आप जानते हैं वेग अधिक उत्पन्न किस में होगा? साइकिल में, क्योंकि बल समान लगे है। क्यों उत्पन्न होगा? साइकिल में होगा, मोटरसाइकिल में नहीं, साइकिल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कम है, इसका जड़त्व कम है, इसलिए इस पे बल जो है वो अधिक वेग से काम करेगा या अधिक वेग इसमें काम करेगा। दाब का सूत्र लिखिए, तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है अपने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। दाब का मात्रक भी पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पास्कल लिख सकते हैं आप, पास्कल, और पास्कल नहीं लिखे तो आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी अपने इसका है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? क्योंकि पदार्थ आपस में गतिशील रहते हैं। पदार्थ जो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में पदार्थों के बीच में बहुत कम स्थान होता है, इसलिए इनमें आकर्षण बल मजबूत, अंतराण्विक बलों का आकर्षण बल मजबूत होने के कारण इनके बीच में से कोई भी चीज़ आसानी से नहीं जा सकती। लेकिन वहीं पर हवा की हम बात करें तो इनके बीच में जगह होती है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण हम इसको देख सकते हैं। और अगर ये हमको सिद्ध करना हो तो हम इसका, अपना बुक में एक एक्सपेरिमेंट आ रखा है जिसमें हमने इस प्रकार का एक कोई डिवाइस लिया है, इसके अंदर हम यहाँ से प्रेशर डालेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस पे दाब डालेंगे तो यहाँ जो हवा है इसके अंदर, उसके कण पास में आ जाएंगे, ठीक है, और वो धीरे धीरे हवा से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। वास्तविक विलयन कोलाइडल विलयन में आपको अंतर बताना है। यहाँ पूछा है कि रासायनिक सूत्र लिखिए, गंधक सल्फर का होता है S8, ठीक है ना। नीला थोता, नीला थोता को होता है कॉपर सल्फेट, नीला थोता क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम, D2O, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक में अंतर बताना है। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं? समस्थानिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, और समभारिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है, ठीक है ना। और दूसरा लिख सकते हैं इनके, एक आप एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे समस्थानिक के अंदर हम लिख देंगे कोबाल्ट हो गया, ठीक है ना, ये समस्थानिक ही होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। और इसके समबारिक में अपने जो आर्गन का और कैल्शियम का उदाहरण दे सकते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक दोनों में ना अलग अलग होता है। ये दोनों का मास तो 40-40 होता है, लेकिन ये आता है 20 नंबर पे और ये आता है 18 नंबर पे। ये इसका उदाहरण दे सकते हैं हम, किसका? समबारिक का, आइसोबार का, ठीक है ना। और इसके उदाहरण में हम क्या दे सकते हैं? अपने कार्बन दे सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन के भी खुद के भी है, कार्बन 6 पे तो इसका 12 भी होता है, और कार्बन 6 पे और ये अपने 14 भी होता है। इसका द्रव्यमान अलग अलग है और परमाणु संख्या जिसमें समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर बताना, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि कौन सी पादपों में होती है और कौन सी जंतुओं में होती है, क्या क्या इनके कार्य होते हैं। संरचना के आधार पर जंतुओं में अंतर स्पष्ट करना आपको। फिर बोला, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा, कि आपको बोला है कि 320 ग्राम जो जल है विलायक है, उसमें 40 ग्राम जल साधारण नमक विलेय कर दिया है। अब सांद्रता का परिकलन करिए। तो देखिए, जब भी आपको सांद्रता निकालनी हो ना, क्या करना,
जो चीज़ निकालनी वो ऊपर रखो, 40 ग्राम का परसेंटेज निकालना, सांद्रता का परिकलन करना है। टोटल विलीन कितना है, तो टोटल विलीन इन दोनों को जोड़ने से आएगा, तो 360 हो गया। गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 से ये कट जाएगा। तो 4 से ये 9 बार गया और ये गया 10 बार, तो ये बच गया 10 10 100/9 और इसका भाग लगेंगे तो 11.1 समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयन और परमाणु में अंतर बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसकी विशेषताएं क्या थी आप जानते हैं। उन्होंने बोला तरबूज जैसा आयन बाहरी हिस्सा किस प्रकार के बिहेवियर करता है, अंदर का जो कैसे होता है ये लिखना है आपको। ठीक है, फिर 4 कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं वो लिखने हैं। रदरफोर्ड का प्रयोग, परमाणु संख्या किसे कहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोला है, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को बताना है। ठीक है, डाल्टन का 4 महत्वपूर्ण बिंदु लिखने, मतलब जितने भी बिंदु आपको याद हो उतने लिखने। रदरफोर्ड का ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है ना। अगला हमसे पूछा है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर पूछा है। फिर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र पूछा है और पादप कोशिका का भी आपको चित्र के साथ आना ही चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई अगर आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।